नमस्कार दोस्तों, बाबा की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं रामू जी। ज़बान मेरी, प्रेरणा बाबा की। ये तो आपको पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों आज आओ बात करें इस सेशन में हम लोग आप आपसे ये बात करेंगे देखिए कि आपने रामायण भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी। लेकिन बाबा आज कुछ उसके बारे में ही कुछ बताना चाहते हैं आपको कि रामायण में क्या था? एक रावण था, एक राम थे। यही था ना? एक पक्ष रावण का था, एक पक्ष राम राम का था। अच्छा उसमें क्या था देखिए राम जो है, उनको 10 माथा नहीं बताया गया था, उनको एक ही माथा बताया था। यानी राम एक अपने जैसे ही साधारण मानुष जैसे ही वो थे, राम की तरह और रावण के 10 माथे थे। थे ना? समझिएगा रावण के 10 माथा थे। अच्छा, राम ही राम थे, भगवान के मतलब राम का मतलब भगवान की थे भगवान के भक्त थे, राम थे खुद ही वो और रावण भी भगवान का भक्त था। रावण भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, आपको तो मालूम ही है। और एक बहुत बड़े महर्षि ज्ञानी महात्मा के पुत्र था। तो ज्ञान में दोनों तरफ में कहाँ कमी थी? देखिए रामायण को आपने पढ़ा है, देखा है, लेकिन आज बाबा आपको रामायण का असली मतलब बताएगा, जो मतलब आपने कभी भी नहीं सुना। तो उसको सुनिए कि राम और रावण में क्या अंतर था, पहले बताइए आप मेरे को। उसके तो उल्टे 10 माथे थे, शिव जी का बड़ा भक्त था। और राम क्या थे? राम के भक्त शिव जी थे और शिव जी का भक्त राम थे। ये तो ना, खुद शिव जी राम की आराधना करते थे। ये अंतर था उनमें। क्यों कहा? कि उसका ज्ञान जो है विपरीत ज्ञान था, जिस ज्ञान से नुकसान होता है, जिस ज्ञान से अच्छाई नहीं आती, बुराई आती है, सच को खत्म करने का ज्ञान था। उसका ज्ञान ये था कि सत्य को खत्म करके, यानी रावण का ज्ञान ये था कि मैं हूं सबसे बड़ा। और राम का ज्ञान ये था कि भगवान सबसे बड़ा होता है, आपके कर्म सबसे बड़े होते हैं, जो काम आप सदकर्म होते हैं वो बड़े होते हैं। उसने तो शिव जी को ही कह दिया कि तुम अपनी पत्नी को मेरे को दे दो, और राम किसी की पत्नी की परछाई से भी डरते थे। ये अंतर था ना उनमें। तो दोस्तों कुबुद्धि और सुबुद्धि एक जैसी ही होती है देखने में, लेकिन उसके परिणाम विध्वंसकारी होते हैं। ये रामायण समझाता है आपको। रामायण कहता है कि आप पढ़े लिखे हो तो क्या हुआ, यदि आपकी बुद्धि जो है कुबुद्धि है और आप उसको यानी झूठ को आप सच बनाना चाहते हैं, वो होती है कुबुद्धि। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन आप उसको वैसे नहीं करके अपने हिसाब से कि भाई नहीं सत्य क्या है, राम सत्य नहीं है, मैं सत्य हूँ, मेरी पूजा करो, जो मैं बोलता हूँ वही सब ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये झूठ है ना। और इस चीज को मनवा लेना, आज यही तो हो रहा है। इस चीज को मनवा लेना ये क्या है, विध्वंस का कारण होता है। जब हम नहीं समझते हैं, जब हम एक आदमी में ताकत उसमें भी थी, इनमें भी थी। तो ताकतवर आदमी आकर के जो सही बात को उल्टे तरीके से समझा करके अपने तरीके से जब चलाना चाहता है, तो एक विध्वंस का कारण होता है, ये समझना है। रामायण हमें यही समझा रही है कि रावण जो है खुद को बता रहा था कि मैं हूं राम, मैं हूं सत्य। और राम कहता नहीं सत्य सत्य है, जो सत्य है वही सत्य है। और उनका काम भी वही था सत्य का। यानी उनके राम के जो कार्य थे, इनसे सारे जगत को आराम मिलने का था, सबको आनंद आने का था, सबको सुखी होने का कार्य थे। और रावण के कार्य से क्या होता था कि उनके राक्षस आकर किसी को मारते थे, किसी से लूटते थे, किसी से खसोड़ते थे, तो क्या होता था, उन लोगों को दुख मिलता था, कष्ट मिलता था। लेकिन वो कहते थे कि हम कष्ट इसलिए देते हैं कि हम सही है, हम राम है, हम ही हमारे भगवान, रावण ही आपका भगवान है। वो ऐसा प्रयास करते थे। इसलिए दोस्तों इस बात को, रामायण में यही तो था, तो इस बात को समझना है कि भाई कौन आज के जमाने में कौन राम है कौन रावण है, कौन सी चीज सत्य है। जो सत्य है उसी को अपनाना है, और असत्य को सत्य समझ के अगर मान लेंगे और उनके साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, विध्वंस होगा।
रामायण का यही सार है। मतलब ये चीज ये है ना, यही होता है। देखो आज रामायण उस टाइम के जो काम हुए थे, उन कामों का सारांश रामायण में लिखा है कि भाई रावण ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, उसका परिणाम ये हुआ। आज तो मालूम नहीं, आप मैं कुछ बोलूंगा आपको क्या मालूम पड़ेगा मेरे कहने का क्या मतलब होता है? तो जब उसका रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा ना। उसका रिजल्ट आया हुआ है, वो रामायण में बताता है कि राम और रावण का क्या क्या कार्य थे, क्या क्या कर्म थे, और उनके कर्मों करने से, रावण का कार्य करने से किसको क्या रिजल्ट मिला, और राम का करने से क्या रिजल्ट मिला। तो राम का लास्ट में यही तो है ना कि रावण को मरना पड़ा, हम दुख पाए, कष्ट, मतलब जो लोग थे उस टाइम में वो रावण के करते से लोग दुख पाए, उसके गलत करते थे। जगह जगह रावण और राम का यही डिफरेंस बता रहा है कि जो कर्म है वो राम के क्या थे और रावण के क्या थे। जो रावण के कर्म थे वो काम करने वाला रावण होता है, और जो राम के कर्म करने वाला आदमी राम होता है। राम के कर्म क्या होते हैं? दूसरों का भलाई, परहित, सिंपल सी बात है, परहित। और रावण का क्या काम था? परपीड़ा। दो शब्दों में पूरी रामायण का सारा आता है कि रावण कौन था, राम कौन था। अच्छा, अब इसको निपटाया कैसे जाता है कि भाई उस बुद्धि से हट के राम की बुद्धि बनाना पड़ता है। वो कैसे होती है? अब देखो आपको महाभारत में क्या रावण में रामायण में तो ये था कि एक रावण था, उसके 10 माता थे। और महाभारत में क्या था कि एक माता थी, उसके 100 बेटे थे, ये था ना। और एक माता थी, उसके 5 बेटे थे। 100 बेटे जिसके माता के थे, उसका पिताजी अंधे थे, और उनकी माताजी ने भी पट्टी बांध करके अंधी बन गई। अब देखिए कलयुग कैसे आता है, रामायण में कैसे बताया, वैसे इसमें बताते हैं कि जब आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, जब आप अपने बच्चों के कर्तव्य को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं शुरू से, तो क्या होगा कि उनके वो एकदम गलत रास्ते पर चले जाएंगे, और जाने के बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो उनको सही रास्ते पर आप ला नहीं पाएंगे। गीता में ये बताया जाता है कि भाई आपके जब बच्चे होते हैं तो उन पर ध्यान दो, उनकी तरफ से आंखें मत मूंदो। हर माता का ये दायित्व होता है, ये बताना चाहती है कि जब आपके बच्चे हैं तो बच्चे के पैदा होते हैं उस पर ध्यान देना पड़ता है ना, पड़ता है ना। वो कैसे सोता है, कहीं गीले में तो नहीं है, उसके तेल लगाना है, उसको दूध पिलाना है, सारी चीज का ध्यान करते हैं ना। नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो कैसे है भाई, गिर नहीं जाए, ध्यान देते हैं। फिर वो चलना फिरना सीखता है, उस पर ध्यान देते हैं, कैसे चलता है, क्या करता है। फिर बोलता है तो उसको अच्छा बोलना, अच्छी बात सिखाना। जब माता ध्यान देगी तो बच्चा और आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे माता ध्यान देती है तो बच्चा अच्छा होता है, उसमें ज्ञान आता है अच्छा। लेकिन जब माता अपने काम में लग जाती है, बच्चे पर ध्यान नहीं देती है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो अपने हिसाब, तो बच्चा तो अपने हिसाब से दो ढोल गंवा रहा है तो वही सीखेगा। तो जब माता नहीं ध्यान देगी, बच्चा जब अपने हिसाब से बढ़ेगा तो वो बच्चा जरूरी नहीं है कि वो महाभारत का कृष्ण बने, नहीं बनेगा वो। इसलिए दोस्तों इसमें ये बताते हैं कि माता को अपने बच्चों पर ध्यान देना है, चाहे बच्चे कम ही हो लेकिन वो होनहार बनेंगे। और अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो बच्चे चाहे कितने ही हो, वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही बड़ा नुकसान होगा। यानी ध्यान देने पर ध्यान दिया गया है, बात को समझने पर ध्यान दिया गया है। जो माता समझ जाती है, देखिए आप सीधा एकदम उसी हिसाब से सोचिए, जो माता समझ जाती है, माता पिता, घर वाले, यानी घर को सुधारना होता है तो माता पिता, देश को सुधारना तो देश के सारे लोग समझ जाते हैं ऑटोमेटिक। एक ये बात यही, इसी से बड़ी, छोटे से बड़ी होती है, उसी हिसाब से बड़ी होती है। तो जब माता समझदार होती है और वो बच्चों पर ध्यान देती है, उनका सारा फोकस बच्चों पर रहता है कि बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, और उसको लाड से प्यार से समझाती है। नहीं मानता है तो थप्पड़ लगा के समझाती है, डरा के समझाती है, थप्पड़ लगा के समझाती है, लेकिन वो समझा देती है तो बच्चा होनहार हो जाता है।
उनका परिवार सुखी हो जाता है, और सारे परिवार के बच्चे अगर समझ जाते हैं, सारा देश सुखी हो जाता है। और समझना तो ये है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो बच्चों, महाभारत में कितनी एक गूढ़ चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कि उनकी माता आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाती है। ज्ञानी है वो माता, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता है मेरा बच्चा पढ़ने जाता है कि नहीं, पढ़ने जाता है तो क्या सीख के आता है, क्या खेलता है, क्या खाता है, उनको नहीं मालूम है। वो भगवान भरोसे छोड़ दिया उनको, ठीक है। तो क्या हुए वो, बड़े होकर के क्या बने, क्या बने दोस्तों। तो कहने का मतलब महाभारत यही सिखाता है कि आप शुरू से ही सत्य के साथ रहो, सत्य पर ध्यान दो और अपने बच्चों पर ध्यान दो। माता बच्चों पर ध्यान देगी और पिता परिवार पर ध्यान देगा, तो दोनों मिलकर के एक अच्छा परिवार को पैदा कर सकते हैं। वैसे ही हर माता पिता करेगा तो सारा का सारा अच्छे एक देश की हम एक देश को बना सकते हैं अच्छा। और वो जब एक देश बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो सारा संसार बढ़िया हो सकता है। दोस्तों, गीता आपको ये बताती कैसे, कि दूसरी तरफ जो माता है, उनके 5 बच्चे थे, वो माता उन 5 बच्चों पर इतना ध्यान रखते हैं, उसको इस तरीके से प्यार से, उसको इस तरीके से आगे बढ़ाती है कि उनको अच्छा ज्ञान देती है, अच्छाई की तरफ बढ़ाती है। जहां भी उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो अपने बच्चों को बोलता है इसको मिटाओ, तुम तो करो ही मत, तुम मिटाओ, इसका विरोध करो, ये सिखाते हैं ना। तो क्या होता है, जब अच्छाई अंदर आ जाती है, तो अच्छाई हमेशा अच्छे काम करती है। जब बुराई आ जाती है, तो बुराई हमेशा बुराई को पैदा करती है, उसके 5 माथे हो जाते हैं, उसके 100 बेटे हो जाते हैं। और अच्छाई क्या करती है, अच्छाई अच्छाई पैदा करती है। लेकिन जब बुराई ज्यादा तादाद में होती है, तो बुराई ज्यादा होती है ना। लेकिन उसको मिटाने के लिए जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जब बुराई यानी पाप जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होता है दोस्तों, वो थोड़े लोगों के ताबे में नहीं आता। तब क्या होता है, भगवान को आना पड़ता है। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत में दोनों ये बताती है आपको कि आप शुरू से ही काम में लग जाओगे अच्छे में, तो बुराई हावी नहीं होगी आपके ऊपर। और उसके लिए आप अपना खुद अच्छा वातावरण बना सकोगे, भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आप खुद बन जाओगे। रामायण और महाभारत का दोनों का यही सारांश है। दोनों की आप हिस्ट्री को समझ लीजिए कैसे होता है ना। तो अब आप कैसे अच्छा है, कैसे बुरा है, क्या खराब है, क्या नहीं खराब है, मोटा मोटी तो सभी जानता है। लेकिन क्या होता है, उस मोटा मोटी में ये आ जाता है कि कुछ बात ऐसी होती है जो खराब होते हुए भी अपने को अच्छी लगने लग जाती है। कुछ बातें ऐसी होती है, लोग बार बार अपने को खराब होने के बाद जो खराब ज्यादा हो जाते हैं, तो वो लोग खराब का प्रचार करते हैं। आज देखते नहीं आप। और दूसरी चीज एक और, कि क्या होता है, जब लोग ये समझने लग जाते हैं कि हमको तो ज्ञान है, हम सब जानते हैं, जो हम जानते हैं वही ठीक है, यहीं प्रकट हो जाता है। समझना ही पड़ेगा कि हम सही है कि नहीं है, ये बात नहीं समझ में आएगा, तब तक आप अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते। रावण ये तो समझता था कि भाई मैं इतना भक्त हूं, इतना ज्ञानी हूं, इतने ये पढ़ लिए, मेरे से ज्ञानी और कौन है, कोई नहीं है। तो किसी को नहीं समझता था। यानी जब आपके मन में अहंकार आ जाता है, तब देश डूबता है, जब लोग डूबते हैं, है ना। तो दोस्तों, रामायण हमको सीधी सादी बात बताता है कि शुरू से ही अगर माता अपने बच्चों पर, यानी हम हमारे हमारे का पैदा होता ही हमारे पर एक ध्यान रखने वाला कोई होता है, और हम सद्बुद्धि की तरफ अगर बढ़ जाएंगे, तो हमारा देश में राम राज्य आएगा। क्योंकि जब सद्बुद्धि पर बढ़ जाएंगे, सच की तरफ बढ़ जाएंगे, तो वो सच को समझने लग जाएंगे। सच की तरफ तो जब भी बढ़ेंगे ना, जब हमको मालूम होगा सत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझेंगे तभी ना। तो ये जब समझने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कभी कलयुग आएगा ही नहीं। कलयुग तो पाप का नाम है ना, तो पापाचार बढ़ेगा नहीं तो कलयुग कहाँ से आएगा दोस्तों। इसलिए बड़ी सिंपल छोटी सी बात है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हम बुरी को ही अच्छा समझ पा रहे हैं। आज देखते नहीं है, हर आदमी आकर के ज्ञान देता, ये हो गया वो हो गया। अरे ज्ञान उसको कुछ नहीं है। यदि आपको मालूम है सत्य क्या है, तो आपको देखते समझ में आ जाएगी कि ये इसमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन
हम समझते हैं, वो भी समझता है, हम उनकी बातें सुन सुनकर हम उसी को ज्ञान मान लेते हैं। इसलिए देश में क्या होता है, लोगों में क्या होता है, जब घर से बाहर, बाहर से आगे और आगे, यही तो होता है। तो इसलिए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि सत्य क्या है, बुरा क्या है, खराब क्या है, ये बात समझने के लिए, बुरा खराब का बहुत बड़ी परिभाषा होती है, सब छोटा सा है। और जिस दिन हम हमारे समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, और सुनते ही, लेकिन ये आ नहीं सकता, ये तभी समझ में आएगा आपके, जब आप बाबा की पाठशाला में आ जाएंगे। तो दोस्तों, हम ये आओ बात करें, प्रसंग में ये बात है, बाबा की पाठशाला में आ जाओगे आप, तो आप कैसे समझ पाएंगे? आपको बाबा की पाठशाला में आपको ज्यादा नहीं समझाया जाएगा, न कुछ, सीधा डायरेक्ट। फिर बाद में जब आओ कर्म, मैं बोला ना आओ कर्म करें, उस टाइम में आपको सिर्फ कर्म करने की बात बताई जाएगी, और आपको कर्म में चलेंगे आराम से, आपको सद्बुद्धि जैसा ही अच्छा ही बताया जाएगा, अच्छा लगेगा आपको, और आप उससे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज समझने के लिए दोस्तों, आपको बाबा की पाठशाला में होना पड़ेगा। और बाबा का मतलब डायरेक्ट एकदम ये नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं, आप मानते हैं कि बाबा का मतलब हमारा हनुमान बाबा ही है, लेकिन बाबा की पाठशाला का मतलब, बाबा की पाठ इसलिए बताया गया है कि जब हम इसको देखिए, जहां पर भी होगा एक संगठन तो होना ही पड़ेगा ना। तो इसमें किसी भी किस्म का वो नहीं है कि बाबा का मतलब यहाँ पाठशाला में वो बाबा ही बन करके आ रहे हैं, चाहे चाहे कोई हो, चाहे हनुमान बाबा हो, चाहे कोई से भी बाबा हो, इस पाठशाला में वो बाबा बन करके ही आ रहे हैं, और एक शिक्षक बन करके आ रहे हैं। इसलिए इसमें किसी को ये नहीं सोचना है कि ये हमारे धर्म में आता है, ये कर्म है। कर्म सबका एक है। समझाने की बात यही है दोस्तों, कर्म किसी भी धर्म में आप चले जाओ, कर्म एक ही है, धर्म अलग अलग है, धर्म का नाम अलग अलग है, सिर्फ कर्म सब में एक ही है। इसलिए ये बाबा की पाठशाला जो है, ये बाबा की पाठशाला है। आप इसमें आओगे तो आप सत्य को समझ पाओगे, और समझाने के लिए आपको यह नहीं कोई ये ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, वो कराया, कुछ नहीं। सिर्फ आपको काम की प्रेरणा दी जाए कि भाई देखो, आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दो, हम इसमें शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और किसी को यह नहीं रहेगा कि मेरे को शिक्षा नहीं मिल रही है। कहने का मतलब बहुत बड़ी बातचीत है। तो आपको इसमें आने के लिए, सच को समझने के लिए, मैं क्या हूँ ये समझने के लिए बाबा की पाठशाला में आना है। आप बाबा की पाठशाला में आएंगे तो बड़े देखिए। हाँ, एक और बात देखो, अभी भी प्रेरणा, राम और रावण में क्या अंतर था कि राम जो है जानते थे, राम जो है किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे, वो अवतरित हुए थे, तो उनको तो मालूम था। जब हम पेट से पैदा होते ना, तो पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, अपने को मालूम नहीं था पिछले हम क्या थे, समझे ना आप। लेकिन राम तो गर्भ से पैदा नहीं, राम तो राम थे, तो उनका तो अवतार हुआ था, तो उनको तो आगे पीछे का सब मालूम था कि मैं क्या हूं। और अपन लोग जो है ये जानते नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं दोस्तों। और राम इसलिए मानते कि उनको मालूम था मैं क्या हूं, इस धरती पर मैं क्यों आया हूं, और उन्होंने आते ही वही काम कर दिया, जन्मते ही, जन्म के दिन से ही उन्होंने यही काम करना शुरू किया जिस काम के लिए आए थे, उसका प्रारंभ कर दिया। तब जा करके वो सारी धरती पर शांति ला सके। अगर वो नहीं जानते मैं क्या हूं, तो वो भी अपनी माँ के, ये माँ है, वो माँ फलाना है, ये दिख रहा है, आ जाते उसमें। पिताजी बोले बेटा मत जाओ, वो आचर्य पिताजी अपन करते ना, अगर अपने पिताजी बोल देते हैं ए ऐसा मत करो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा फलाना, हम उनके आ जाते हैं ना। लेकिन राम को मालूम था कि मैं क्या हूं, और मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। तो इतना ही समझना दोस्तों कि इस हम लोगों को भी यही समझना कि हम क्या है, और इस धरती पर हम क्यों आए हैं, इस धरती पर आने का हमारा मकसद क्या है, इस धरती पर इंसान बन करके आने का हमारा मकसद क्या है। इस धरती पर तो सब लोग आते हैं, जानवर भी आते आते हैं ना, लेकिन वो बेचारे जानवर है। लेकिन हम जो है, हम इस धरती पर जब आए हैं तो हमारी स्टेज कहाँ पहुंच गई जानते हैं? कि अब हमारी स्टेज यहाँ पर पहुंच गई है कि या तो इस स्टेज से हम एकदम नीचे तबाही पर गिर जाएंगे, या हम इस स्टेज से राम बन जाएंगे। हमारा आने का मकसद ये है। लेकिन ये तो हम समझ नहीं पा रहे, तो भूल गए, हम पैदा हुए थे सब कुछ भूल गए, सब कुछ। वही चीज आपको समझने के लिए कि हम धरती पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और वो कैसे
पॉसिबल होगा। ये बात समझनी है और वो समझने के लिए आपको बाबा की पाठशाला में आना है। बाबा की पाठशाला में आओगे तो आपको बाबा वही, क्योंकि बाबा को सब ध्यान में है, बाबा भी तो राम के ही भक्त हैं, शंकर के अंश अवतार है वो, इसलिए उनको सब मालूम है कि उनको क्या करना है, आपको क्या करना है। जब आप इनकी पाठशाला में आ जाएंगे तो बाबा आपको ये ज्ञान देगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और वो सारे काम करवाएगा, खुद आपसे करवाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, संसार का कल्याण चाहते हैं, अपने सब जनों का कल्याण चाहते हैं दोस्तों, तो बाबा की पाठशाला में जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि बाबा जो है वो पवन पुत्र है, उसके पास में ये आपकी ढिलाई नहीं चलेगी तुरंत। अभी तक इस पाठशाला में, इस पाठशाला की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। जितने भी जो राम का राज्य चाहते हैं, जो राम को चाहते हैं, राम का मतलब वो क्या है, धर्म को चाहते हैं, जो सच्चाई को चाहते हैं। हर धर्म में सच्चाई है कि नहीं बोलो, कहीं कोई भी धर्म बोलता है कि झूठ बोलो, झूठ से ही तो सब नष्ट होता है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, तो झूठ से ही तो सब नष्ट होता है। हर धर्म का ये मकसद है कि आप सत्य की तरफ चलो। तो दोस्तों किसी भी कोई भी धर्म में जो बाबा इसमें कर्म आपसे करने के कराएंगे, जिसकी कराने की प्रेरणा देंगे, किसी भी धर्म वाले को उसमें जो है एतराज नहीं होगा। इसलिए बाबा की पाठशाला, हम आज स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल का नाम होता है जैन विद्यालय, उस स्कूल का नाम होता है मान लीजिए कि संत आपके महर्षि विवेकानंद विद्यालय, उसमें हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं ना। ठीक वही तरीके से ये पाठशाला, इसमें हर धर्म का आदमी, हर देश का आदमी, और अपने घर बैठे बहुत बाबा की कृपा अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों वो बात समझने के लिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, आकर के हमको क्या करना है, और हमारा उत्थान कैसे होगा, और हम पतन की तरफ कैसे नहीं जाएंगे, यही रास्ते बताएंगे। और इसी के लिए आए। अगर नहीं समझोगे, नहीं आओगे, तो जब नहीं समझ पाओगे तो क्या होगा, हम पतन की तरफ चले जाएंगे। तो दोस्तों क्या आप ये चाहेंगे कि हमको इस बार मनुष्य जन्म मिला? और आप अभी देख लीजिए, मनुष्य में भी सब बराबर नहीं होते ना, नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि किसी को, जिसको जितना पता है वो उतना आगे बढ़ जाता है, जिसको जिसकी अच्छी जानकारी होती है ना, वो उस हिसाब से तो आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ने से भी जो बड़ा आदमी है उनका भी कोई मत जान, ये नहीं है कि वो क्या करता है, कैसे आगे बढ़ता है। क्योंकि आगे बढ़ने के बाद में जब आप पाप करके आगे बढ़ोगे तो आपको आगे पतन का गड्ढा बड़ा मिलेगा, तकड़ा। यानी आप आगे, यहाँ आगे हो, सुखी हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता है कि हम इस सुख के बदले में कितना बड़ा दुख खरीद रहे हैं। यही सब आपको इस पाठशाला में समझाया जाएगा, और आपकी सारी कष्ट विपदाएं यहाँ भी दूर होगी, और आगे भी आप कम से कम इंसान से जानवर की तरफ नहीं जाओगे। अगली बार भी आप इंसान, या इंसान से ऊंचा, या और उससे ऊंचा, या भगवान। जैसे कि बालाजी महाराज हो गए, हमारे बाबा हो गए, आज उनको न जन्म लेना पड़ता है, अमर हो गए, कितने शक्तिशाली हो गए, और उनमें क्या क्या विशेषता नहीं है, क्या क्या विशेषता नहीं, बोलिए। वही विशेषताएं, वही ज्ञान अगर आप लेना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं कि आप हमारी पाठशाला में आ जाओ, क्योंकि आप जितना सानिध्य उनका लोगे उतना ही तो अच्छा मिलेगा आपको। अब एक बार मंदिर जाकर के बोल देते हैं बाबा हमारा ये कष्ट दूर कर दो, कर देता है, लेकिन उतना ही कष्ट मांगते हैं उतना दूर कर देता है। इसलिए दोस्तों आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इसको सुनने के बाद में समझिए, और समझने में अच्छा लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो इसको शेयर कीजिए। व्यूज तो करना ही, व्यूज नहीं देखेंगे तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा। तो फिर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, जितने जो होते हैं सब कुछ करिए, और जल्दी से जल्दी, इसमें लाखों से काम नहीं होने वाला दोस्तों, इसमें करोड़ों से काम होगा। और जब आप करोड़ों आ जाएंगे तो यहाँ धरती हिलने लग जाएगी, आप लोगों का एकदम से क्या क्या, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या, कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए। सब आप जो मिल जाएंगे, मिल के काम करना शुरू करेंगे। तो राम के राज्य में कोई दुखी था क्या? वो राज्य आएगा। राम का राज्य किसे कहते हैं वो बताएंगे आपको। ढोल गंवार शूद्र बसु नारी का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको, अगर इसमें ज्यादा व्यूज आए तो बाबा आपको उस पर भी बताएंगे, जो आज तक आपने किसी से नहीं सुना।
इसका असली अर्थ क्या होता है, ये आपको बाबा बताएंगे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का क्या मतलब होता है। अगले आओ बात करें में आपको समझाएंगे। अगर आपको वो समझना है, सुनना है, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा सुन करके आपके समझ में आएगा, तब तो बाबा समझाएगा, नहीं तो बाबा को क्या गरज पड़ी है आपकी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नमस्कार। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया नमस्कार।